नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग इस लेक्चर में टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने आपके पेपर को एनालिसिस भी किया तो देखा कि हर साल एक क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं टाइम एंड वर्क पे। तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को देखे जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे हमें बनाने होंगे, क्या बेसिक रूल होंगे, क्या ट्रिक होंगे, कितने जल्दी हम बना सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को आज हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन रहा, A and B can complete a work in 30 days and 20 days respectively. In how many days they together complete the work? A तथा B किसी काम को क्रमशः 30 दिन तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में। देखिए ये सबसे बेसिक टाइप होता है, यहीं से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो ये लगभग ये ऐसे क्वेश्चन सभी लोग बना लेते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है, ए है ये और ये बी है। ए को क्या कर रहा है, ये जो है 30 डेज में और बी क्या है 20 डेज में काम को कंप्लीट कर ले रहा है अपने। इसमें क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 30 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 होगा। अब 30 को इससे डिवाइड करते हैं जब हम, तो ये जो हमारा आ गया एलसीएम लेते हैं, ये हमारा टोटल वर्क आ जाता है। अब इसी क्वेश्चन पे सब समझते रहिए टोटल वर्क एफिशिएंसी क्या होता है। ये टोटल वर्क आ गया, और जब 30 को 60 से डिवाइड किए, ये टोटल वर्क को जब हम डे से डिवाइड करते हैं तो इफिशियंसी आता है। तो इफिशियंसी कितना आ गया, ये 2 आ गया, और इधर एफिशिएंसी कितना आ गया, 3 आ गया, ये 3 आ गया। तो एफिशिएंसी क्या हुआ, ये हमारा 2 हुआ, ये 3 हुआ। ए यानी ए की एफिशिएंसी 2 हो गई यहाँ पे, और बी की एफिशिएंसी 3 हो गई। तो टोटल वर्क क्या था हमारा, 60 था, और कह रहा था दोनों एक साथ काम करेंगे। तो एक साथ एक दिन में कितना काम करेंगे, ए की एफिशिएंसी 2 और बी की एफिशिएंसी कितना है, 3। तो टोटल हमारा कितना हुआ, 60 अपन 2 + 3 5, यानी ये कितना निकल गया है, 12। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ये 12। यानी ये 12 डेज में एक साथ काम करेंगे तो कंप्लीट कर देंगे। देखिए ये रहा इसका बेसिक टाइप, इसको ऐसे करेंगे। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि ए वर्कर कंप्लीट्स 3/5 ऑफ ए वर्क इन 12 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल ही कंप्लीट 3/4 ऑफ द वर्क। एक श्रमिक 12 दिनों में एक कार्य का 3/5 भाग पूरा करता है। वह कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, 12 दिनों में 3/5 भाग पूरा करता है। यानी ये कोई कर रहा होगा टोटल, देखिए इसको बेसिक से समझेंगे तो क्या होगा, जैसे कोई कर रहा होगा 5 भाग पूरा टोटल कर रहा होगा, तो उसका जो 3 भाग है 12 दिनों में करता है। ठीक है, 3 भाग 12 दिनों में करता है। फिर यहाँ से यदि टोटल आप निकाल लेते हैं तो फिर आगे में क्या है करना है, इन हाउ मेनी डेज कितने दिनों में ही विल ही कंप्लीट 3/4 ऑफ द वर्क। इसका कितने दिनों में 3/4 भाग पूरा करेगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, ये 3/5 जो है इतने को 12 डेज में कंप्लीट करता है। 12 डेज में जानते हैं, यहाँ से 12 × 5/3, इसको जब हम करेंगे तो हमारा कितना हुआ, ये 20 हुआ, 20 हुआ इंटू ये 3/4, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15 डेज। देखिए इसमें हम क्या किए, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें क्या था कि ए वर्कर कंप्लीट्स 3/5 ऑफ ए वर्क इन 12 डेज। यानी किसी जो मान लीजिए कोई का टोटल 5 रहा होगा, और उसके 3 भाग को, जो 3 भाग हैं 3 पार्ट हैं, उसको 12 डे में कंप्लीट कर रहा है। तो कितने दिनों में, ऊपर कह रहा है इन हाउ मेनी डेज विल ही कंप्लीट 3/4 ऑफ द वर्क। उस कार्य का कितने दिनों में 3/4 पार्ट कंप्लीट करेगा। तो इसमें क्या होता है, 3/5 12 डेज में कर रहा है, तो 12 × 5/3 जब करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा टोटल। यानी जो टोटल टाइम इसी कार्य को टोटल 20 डे में करेगा, 12 × 5/3, यानी इसको लग जाएंगे कितने, इस कार्य को टोटल, इस अवधि पूरा टोटल ये जो कार्य दिया है जिसको कर रहा है 3/5, ये कार्य को यदि टोटल यानी 5/5 यानी 1 का वर्क जो रहा होगा उसको करने में 20 डेज लगेंगे। तो इसको कैसे करते हैं, 12 × 5/3, तो कितना होगा 20 डेज में पूरा कंप्लीट कर दे रहा है। तो लेकिन क्या करा,
उस कार्य का 3/4 भाग 3/4 पार्ट करने में कितने डेज लगेंगे, तो 12 इंटू 3/4 इंटू इसको जब हम करेंगे तो 15 डेज हमारा आ गया। तो इसमें क्या होता है, जो दिया रहता है जैसे 12 डे में कर रहा है, 3/5 कर रहा है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए 5/3 कर लेंगे, तो उतना दिन में टोटल कर लेगा वर्क, पूरा कार्य कंप्लीट कर लेगा। फिर उसके आगे जो पूछ रहा है, इसको यहाँ तक कर लिए, इसके आगे जो पूछ रहा है कितने भाग को करवाने के लिए बोल रहा है 3/5 जब ये 3/4 पार्ट, जब 3/4 पार्ट के लिए करेंगे तो इसको बस सॉल्व कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया था हमारा 15 डेज। तो ये भी एक बेसिक क्वेश्चन होता है, ये बहुत मुश्किल है शायद पूछा जाए, लेकिन हम लोग अपने तरफ से कर लेते हैं पेपर में। जैसे ये जो क्वेश्चन है, इसमें जो रूल या जो चीज़ें बताई जाएंगी ये आगे के क्वेश्चन में यूज किया जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि पूछे जाएँ, लेकिन पूछे भी जा सकते हैं, तो हमें पता रहना चाहिए हर क्वेश्चन। ये क्या कर रहा है, ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ ए वर्क इन 7 डेज, ठीक है, एंड बी कैन कंप्लीट 2/7 ऑफ द सेम वर्क इन 10 डेज। अब देखिए, इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में जो कराया था, एक ए कंप्लीट वर्क्स इन 10 डेज, बी कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 डेज, देन जब टुगेदर वे साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। उसी में क्या किया, ये देखिए, ये इस क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन को मिक्स करके ये पूछ रहा है क्वेश्चन। इसको कैसे करेंगे अभी मैं बताया। ये 7 डेज में क्या कर रहा है, ये 7 डेज में कर रहा है 1/3 पार्ट को, तो टोटल करने में कितना लेगा, तो ये ले लेगा ए 21, ए ले लिया, ए 21 ले लिया। अभी बी क्या लेगा, बी कितना टाइम लेगा टोटल कार्य करने में, तो वो बता रहा है 10 डेज में 2/7, यानी टोटल करने के लिए 7/2, यानी कितना आएगा 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, ये 35। अब यहाँ से क्या हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए सेम वर्क को 21 डेज में और बी सेम वर्क को 35 डेज में। अब यहाँ से एलसीएम हम ले तो एलसीएम क्या आएगा, इसको देखिए हम करेंगे, 7 इंटू 3 आ रहा है और ये क्या आ रहा है 7 इंटू 5 आ रहा है, तो 7 तो आ गया दोनों में से। अब 3 इंटू 5 यानी 3 इंटू 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 105। ये हमारा आ गया टोटल वर्क। तो टोटल वर्क में दोनों के एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इसका एफिशिएंसी 5 आ जाएगा और इसका एफिशिएंसी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 5 + 3 8 हो गया, यानी 105/8। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा 13 होल अपॉन 1/8। इतना डेज में ये कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा हो गया आंसर। देखिए, तो जो पहला और दूसरा क्वेश्चन जिसको पता था उसको बना लेते, क्योंकि दोनों का मिक्सअप था। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे जब आएंगे, ये चीज़ वही रहेगा, जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा डिफ़िकल्टी, जो लैंग्वेज रहेगी उसको पढ़ने में आपको लगेगा क्वेश्चन लग रहा है टफ होगा, लेकिन आप जब क्वेश्चन को आराम से धीरे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ये क्या था कि 2 टाइप का मिक्स करके पूछा हुआ था। जो पहला टाइप मैंने पहला क्वेश्चन करा और दूसरा क्वेश्चन करा, इन दोनों का ये मिक्सअप था। चलिए अब आगे देखते हैं। A, B and C can complete a work in 10 days, 20 days and 30 days respectively. They start work together and work for 4 days. After 4 days, A start working with double efficiency and C start working with half of his efficiency. In how many days work will be completed? देखिए क्या है क्वेश्चन, A, B और C एक कार्य को क्रमशः 10 दिन। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या है, जैसे क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बस करते जाइए। A, B और C हैं। A क्या कह रहा है 10 डेज, B 20 और C 30 डेज। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जब लेते हैं तो टोटल वर्क निकल के आता है। तो टोटल वर्क कितना निकल गया 60 यानी C की इफिशियंसी कितनी होगी 6, B की इफिशियंसी 3 और C की इफिशियंसी 2। ठीक है, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड वर्क फॉर 4 डेज, 4 दिन तक साथ काम करते हैं। तो एक दिन का ये 1 डेज में कितना वर्क कर रहे हैं, 1 डे में कितना वर्क कर रहे हैं, 1 डे में ये कितना वर्क कर रहे हैं 6 + 3 + 2, यानी 1 डे में ये कर रहे हैं 11, टोटल वर्क 11 कर रहे हैं 1 डे में। तो 4 दिन साथ में करते हैं
तो 11 इंटू 4 कितना हो गया 44। अब हमारे पास बचा कितना 60 माइनस 44 बचा कितना 16 बचा। अब इसी 16 को कंप्लीट करने के लिए आगे देखिए कुछ कंडीशन देगा, तो उसको अब यहाँ कर लेते हैं। आगे क्या कंडीशन, आफ्टर 4 डेज स्टार्ट वर्किंग विथ डबल इफिशियंसी एंड सी स्टार्ट वर्किंग विथ हाफ इफिशियंसी। ए की इफिशियंसी को डबल कर दे रहा है, मतलब ए 6 से कर रहा था तो इंटू 2 12 इफिशियंसी से करेगा। और सी स्टार्ट वर्किंग विथ हाफ ऑफ हिज इफिशियंसी, तो सी कितने 2 से कर रहा था तो 2 का हाफ 1/2 इक्वल टू 1। और बी का यहाँ कितना, बी को कुछ नहीं कहा तो मतलब बी जिस इफिशियंसी से करे तो उसी से ये आपस में टोटल ऐड करेंगे। तो टोटल ऐड करने के बाद क्या आया 12 + 3 15 + 1 16, ये आ गया टोटल इफ 16। अब इसके आगे जो इनकी इफिशियंसी निकल के आ रही है 16 आ रही है, इस इफिशियंसी से काम करेंगे। तो टोटल वर्क बचा कितना था हमारे पास, अब बचा था 16 और कर भी रहे हैं 16 इफिशियंसी से, तो कितना दिन में 1 डे में ये कंप्लीट हो जाएगा। 1 डे में जब ये कंप्लीट होगा तो यहाँ से कितना, ये 4 दिन था हमारा, ये 4 दिन तक क्वेश्चन में बोल दिया था 4 डेज एक साथ करते हैं। फिर जो टाइम रिमेनिंग था जो रिमेनिंग वर्क था उसको 1 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो आंसर हमारा क्या किया 4 + 1 = 5 डेज, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो हमारा सी ऑप्शन है ये सही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। ए मैन ए बॉय एंड वुमेन कैन फिनिश ए वर्क इन 10 डेज 15 डेज 13 डेज। लिख लेते हैं मैन बॉय, मैन हो गए, बॉय हो गए और वुमेन हो गए। फिनिश ए वर्क 10 डेज 15 डेज 13 डेज रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ देखिए अब ऐसे जब भी आएगा तो पहले कुछ नहीं, पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना है 16 आ गया। ये 60 आने का मतलब क्या हुआ 60 आने का मतलब ये हमारा टोटल वर्क आ गया। इसकी इफिशियंसी निकालेंगे तो 6, बॉय की इफिशियंसी 4, वुमेन की इफिशियंसी 2। अब आगे देखते हैं क्या है रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज कैन द वर्क बी फिनिश्ड बाय अ मैन, कितने दिन में क्या। अब ये तो पहले टाइप जैसा है, टोटल वर्क 60 था और 6 4 10 to 12 इस इफिशियंसी से कर रहे हैं तो 5 डेज में ये कंप्लीट कर देंगे। तो पहला वाला ही जैसा था। चलिए ये देखिए पी, देखिए क्वेश्चन क्या है, पी कैन वर्क थ्राइस एज फास्ट एज क्यू वर्किंग इंडिपेंडेंटली, कैन कंप्लीट अ टास्क इन 24 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन पी एंड क्यू टुगेदर फिनिश द सेम टास्क। देखिए क्या है, पी है और क्यू है। पी कैन वर्क थ्राइस एज फास्ट एज क्यू, पी क्यू से 3 गुना तेज कार्य कर सकता है। यानी क्यू यदि क्यू की एफिशिएंसी 1 रही होगी तो पी की एफिशिएंसी 3 रही होगी। फिर कह रहा है कैन कंप्लीट अ टास्क इन 20, क्यू वर्किंग इंडिपेंडेंटली कैन कंप्लीट अ टास्क इन 24 डेज, मतलब स्वतंत्र रूप से क्यू कार्य को करते हुए 24 डे में कंप्लीट करता है। क्यू क्या करता है 1 एफिशिएंसी से 24 डेज में उस कार्य को कंप्लीट कर देता है। तो यानी 1 डेज यहाँ 1 एफिशिएंसी से इंटू ये 24 डेज में कंप्लीट कर देता, तो ये क्या आ गया, ये हमारा 24 आ गया हमारा टोटल वर्क आने अब आ गया। हमें हर क्वेश्चन में क्या था, हर क्वेश्चन में जितने पीछे हमने किए तो हर क्वेश्चन में हम लोग टोटल वर्क ही निकाल रहे थे, एलसीएम ले रहे थे तो टोटल वर्क आ रहा था। यहाँ भी क्यू की एफिशिएंसी दे दिया और क्यू कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है उस कार्य को अकेले स्वतंत्र। तो टोटल वर्क यहाँ से 24 आ गया। अब पूछ देगा पी कितने दिनों में करेगा, नहीं सॉरी क्वेश्चन में कर दिया है इन हाउ मेनी डेज कैन पी एंड क्यू टुगेदर फिनिश द सेम वर्क। तो हमें क्या टोटल वर्क फाइंड कर लिया 24 और पी और क्यू की एफिशिएंसी है 3 + 1 यानी 4, तो ये एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो 6 यानी 6 डेज। ये ऑप्शन सी हमारा होगा, सही होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ए एंड बी कैन फिनिश ए वर्क इन 10 डेज, बी एंड सी कैन फिनिश इट इन 12 डेज एंड सी एंड ए कैन फिनिश इन 6 डेज। इन हाउ मेनी डेज ए एलोन कैन फिनिश द वर्क। देखिए यहाँ अब वही चीज़ है, ए + बी और बी + सी + ए एंड बी कैन फिनिश ए वर्क इन 10 डेज, ये 10 डेज। बी एंड सी कैन फिनिश इन 12 डेज, 12 डेज। सी एंड
ए कैन फिनिश इन 6 days, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज, ए सबसे पहले ए को अकेले निकलने के लिए ए की देखिए इफ़िशियंसी भी हमें पता करनी होगी और टोटल वर्क भी। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम, तो एलसीएम जब लिए तो ए और बी की इफ़िशियंसी कितनी आ गई, एलसीएम तो 60 हो जाएगा। तो ए और बी की इफ़िशियंसी 6 आई, बी और सी की इफ़िशियंसी 5 आई, सी और ए की इफ़िशियंसी 10 आई, ठीक है। यहाँ तक हो गया, टोटल वर्क ये हमें फाइंड कर लिए। अब हमें निकालना है जो ए है, ए एलोन कैन फिनिश द वर्क हाउ मेनी डेज। तो टोटल वर्क और ए की इफिशियंसी जो होगी उससे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, चलिए करते हैं। यहाँ तक हो गया, हाँ। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी 6 है, बी प्लस सी की इफिशियंसी 5, यानी ये टोटल है। जब हम ऐड करेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी, इनकी टोटल इफिशियंसी मिला के 21 हो रही है। हो गया, 10 प्लस 5 प्लस 6 21, और इधर जब करेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c आ जाएगा। तो यहाँ जब करेंगे तो क्या a प्लस b प्लस c की इफिशियंसी 10.5 आ गया, और b प्लस c की इफिशियंसी, b प्लस c की इफिशियंसी कितनी है, b प्लस c की 5 है। तो a की इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 10.5 माइनस 5.5 आ जाएगा। तो a की इफिशियंसी आ गई। तो टोटल वर्क कितना था, 60 था, और एक अब हमारे जो क्वेश्चन में कह रहा है उसके हिसाब से ए अकेले कितने दिन में, टोटल इफिशियंसी कितनी थी, टोटल वर्क 60, ए की इफिशियंसी 5.5, इससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए अब क्या है, बस जो ऑप्शन हुआ इधर उधर किया गया है। इसको क्या कर सकते हैं, ये इंटू 2 ऊपर कर दीजिए, इंटू 2 नीचे, तो टोटल कितना आएगा 120, ठीक है। 5.5 इंटू 2 कितना आ गया, 11 आ गया। तो 120/11, यानी जो ऑप्शन ये सी है ये सही होगा हमारा। इतने डेज में एक कंप्लीट कर देगा अकेले एलोन। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखिए। टाइम एंड वर्क में जितने अभी तक अपने क्वेश्चन के क्या था, जैसे जैसे क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो प्रोसेस है उसको हम करते जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो टाइम एंड वर्क में लैंग्वेज ही हमें ध्यान देना, जो लैंग्वेज उस क्वेश्चन के बस उसी लैंग्वेज के हिसाब से हमें करना है। इसमें बहुत चीज़ें कुछ नहीं, बस आपको ये पता चलना चाहिए टोटल वर्क और एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और कुछ है नहीं इसमें। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू इट इन 12 days। दे वर्क टुगेदर फॉर 3 days, then B leaves and A alone continues 2 days. After the C joins and the work is completed in 2 days. In how many days can C do it if he works alone? देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह है, ए कोई काम 10 दिनों में करता है। अब चलिए क्वेश्चन के हिसाब से ए 10 days में और बी क्या कर रहा है 12 days में। तो इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर एलसीएम आएगा 60। तो ए किस इफिशियंसी से कर रहा है 6, और बी किस 5 इफिशियंसी से कर रहा है, ठीक है, हो गया। फिर वे दोनों मिलकर देन बी दे वर्क टुगेदर फॉर 3 days, 3 days तक करते हैं। तो एक दिन में कितना टोटल वर्क कर रहे हैं, 6 + 5 = 11 कर रहे हैं। तो 3 days में कितना कर देंगे टोटल 33 जब कर देंगे तो 60 - 33 करेंगे तो हमारे पास क्या बचा, यानी 27 वर्क, ये रिमेनिंग वर्क है। रिमेनिंग वर्क आ गया 27, ये क्या आ गया रिमेनिंग वर्क, अभी इतना और काम करना। तो क्या कर रहा है इसके बाद, ए अलोन कंटिन्यूज 2 days, मतलब ए लगातार 2 दिन तक और काम करता है। तो ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना करेगा, 6 × 2 कितना 12। अब 27 - 12 और करना पड़ेगा, कितना हो गया, ये हमारा हो गया 15। अभी भी ये हमारा मेन रिमेनिंग वर्क बचा हुआ है 15, ठीक है। उसके बाद क्या है, आफ्टर दैट सी ज्वाइन एंड द वर्क इज कम्प्लीटेड इन 2 days। जब सी ज्वाइन करता है तो ये जो रिमेनिंग वर्क है 15, अब ए भी काम कर रहा है, ए की इफिशियंसी प्लस सी की इफिशियंसी से क्या हो जाता है कि ये जो है वर्क 2 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ए प्लस सी = क्या आ जाएगा, ए प्लस सी की इफिशियंसी 7.5 होनी चाहिए, ए की इफिशियंसी 6 दिया ही है, तो यहाँ से सी की निकालनी है। तो सी का हमारा कितना आ गया, सी का एफिशिएंसी हमारा निकल के आ गया 7.5 - 6 यानी 1.5।
सी की इफिशियंसी निकल के आएगी 1.5। क्यों? क्योंकि हमें लास्ट में ही कह रहा है कि सी इन हाउ मेनी डेज कैन सी डू इट इफ़ ही वर्क्स एलोन। तो टोटल वर्क हमें पता है 60 है और सी की इफिशियंसी भी निकाल ही लिए 1.5, तो टोटल ये कितना आ गया 40 डेज में सी अकेले कंप्लीट कर लेगा, बस हो गया। तो जैसे जैसे क्वेश्चन का लैंग्वेज तो वैसे हमने कर दिया, क्योंकि जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पीछे पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन बता दिए, सब वही पीछे के प्रीवियस के ही ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days respectively. A and B start work together and after 3 days A left the work, then calculate in how many days work will be completed. A तथा B किसी क्रम देखिए है, A है B है, A 10 डेज में B 12 डेज में। सबसे पहले टोटल वर्क 60 आ गया, A की इफिशियंसी 6 आ गई, B की इफिशियंसी 5 आ गई। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद A काम छोड़कर चल जाता है। A 3 डेज में कितना वर्क करता है? A 1 डे में 6 वर्क करता है, तो 3 डे में कितना करेगा 18 कर लिया। तब रिमेनिंग वर्क कितना बता 16 माइनस 18, यानी ये बचा 42, यानी ये 42 पूरा अभी बचा हुआ है। तो पूरा 42 जो है ये एक जो बी था, बी तो शुरू के 3 दिन में भी रहा होगा, जो रिमेनिंग वर्क था वो भी बी किया रहा होगा। तो जब बी की एफिशिएंसी से हम डिवाइड करेंगे तो टोटल आ जाएगा हमारा कितना 8 2/5, ये आ गया हमारा, इतना डे में ये काम कंप्लीट होगा। शायद ये आपको ना समझ में आया तो ये एक चीज़ और देखिए, ए बी का हो गया 10-12 डेज में करते हैं, ए की इफिशियंसी 6, बी की इफिशियंसी 5, टोटल वर्क 60 है। 3 दिन तक दोनों साथ काम किए रहे होंगे, उसके बाद ए जाता है तो 3 दिन के दोनों, एक दिन में दोनों कितने काम करते हैं 6 + 5 11 वर्क करते हैं, तो 3 दिन में कितने हो गए होंगे 33 3 दिन में हो गए होंगे। तो बचा कितना 27 बचा है, तो 27 को कितना बी अकेले करता है, बी की इफिशियंसी कितना है 5 है। तो इफिशियंसी से जब हम टोटल वर्क को डिवाइड करते हैं तो टाइम है डे आता है, वही जो टाइम निकल के आता है तो कितना है 5 2/5 आ गया। तो बी तो इतना जो रिमेनिंग था इतना रिमेनिंग तो जो बी था वो किया, ठीक है। उससे पहले भी बी 3 दिन काम कर चुका था, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है देन कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितने दिनों में ये वर्क कंप्लीट हुआ होगा। तो बी तो ये इतना, जब ए और बी साथ किए उसके बाद ए गया, बी इतना दिन तो अकेले काम किया और 3 दिन और किया था ए के साथ, तो टोटल यहाँ से जोड़ के कितना आ गया 8 2/5 आ गया। ये देखिए, तो ऐसे भी हो जाएगा। इधर ये जो था हमारा फर्स्ट मेथड था और ये जो हमारा हुआ सेकेंड हुआ। तब जो आपको समझ में आ जाए ध्यान देखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को करते हैं। इफ पी मेन वर्किंग P आवर्स पर डे फॉर P डेज प्रोड्यूस P यूनिट्स ऑफ वर्क, देन द यूनिट ऑफ वर्क प्रोड्यूस बाय N मेन वर्किंग N आवर्स अ डे फॉर N डेज। देखिए एक फार्मूला होता है, M मैन होता है इंटू डे होता है इंटू आवर होता है, पान नीचे कितना वर्क कर रहे हैं। ये M1 मान लीजिए, D1 H1 W1 बराबर होता है M2 इंटू D2 इंटू H2 और W2। ये एक फार्मूला होता है कि कितने मैन कितने दिन में कितने आवर में कितना कार्य करते हैं, बराबर उधर भी यही चीज़ है। ये एक है यूज होता है, इसको भी देख लेते हैं कैसे अप्लाई होगा। इसको अप्लाई इसी के नीचे कर देते हैं। चलिए क्या कर रहा है, इफ़ पी मेन स्मॉल p, इफ पी मेन वर्किंग P आवर्स पर डे फॉर P डेज भी कर रहा है, P आवर्स भी कर रहा है, देन प्रोड्यूस P यूनिट ऑफ वर्क भी कर रहा है, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर कर रहा है। क्योंकि इसको बराबर करने का रीज़न क्या हुआ, क्यों बराबर हम कर रहे हैं, ये भी हमें सोचना चाहिए। तो ये जो करते हैं क्योंकि जो वर्क रहता है वो सेम वर्क रहता है, तो सेम ही वर्क को बस नंबर में मेन डेज और आवर्स और बदलता है, इस वजह से इसको हम करते हैं। तो दोनों चीज़ों को इसी वजह से हम दोनों चीज़ों को इक्वल करते हैं। तो यहाँ क्या है, एन मैन है एन डे में और एन आवर काम करते हैं, तो वो एन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना था, सॉरी यहाँ पूछा है देन द यूनिट ऑफ वर्क प्रोड्यूस बाय एन मैन वर्किंग एन आवर्स
अ डे फॉर n डेज। यहाँ ये हमें निकालना था तो इसको हम मान लेते हैं ये x रहा होगा, ये हमें निकालना है। कितना हो जाएगा, इसको ऊपर करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा, p स्क्वायर बाई एन क्यू हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा, p स्क्वायर बाई एन क्यू हो जाएगा, p स्क्वायर बाई एन स्क्वायर दिया, p क्यू p ऑप्शन ठीक है। देख लेते हैं एक बार, p स्क्वायर तो हो गया, p स्क्वायर बाई एन क्यू आना चाहिए। पहला ऑप्शन है p स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, पी क्यू बाई एन स्क्वायर बाई, हमें तो p स्क्वायर चाहिए, p स्क्वायर बाई एन क्यू जहाँ होगा वो सही होगा। देखिए ये हमारा आंसर होगा, p स्क्वायर बाई एन क्यू होगा। ऑप्शन थोड़ा सही सेट नहीं है तो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा p स्क्वायर बाई एन क्यू। सॉरी देखिए यहाँ ऊपर नीचे हो गया चीज़, यहाँ ठीक है। ये इधर इसको एक बार और, कितना हो जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन क्यू बाई एक्स हो जाएगा। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, एन क्यू बाई पी स्क्वायर। सॉरी ऑप्शन भी सही थे, हो गया ऊपर नीचे हम ऊपर नीचे चीज़ों को लिख दिया था। तो एन क्यू बाई पी स्क्वायर, यानी ये जो हमारा डी ऑप्शन ये सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देयर इज सफिशियंट फूड फॉर 400 men for 31 days. After 28 days, 280 men leave the place. For how many days will the rest of the food last for the rest of the men? किसी स्थान पर 400 आदमियों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त भोजन। 28 दिन बाद 280 आदमी चले गए, तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन। देखिए ये क्या है, देखिए लैंग्वेज के हिसाब से करना। टोटल कितना था, 400 मेन थे और 31 डेज के लिए इनके लिए भोजन था। लेकिन क्या होता है कि 28 दिन बाद, यानी तो यहाँ से क्या हुआ, ये 400 इंटू ये जब माइनस कर देंगे इसको, 400 एक ब्रैकेट में ये हो गया 400 इंटू 28 डेज तक, तो इतने तो खा रहे होंगे। उसके बाद 280 आदमी जाते हैं ना, उसके बाद 280 आदमी जाते हैं, तो इतने दिन तक तो 400 आदमी खा रहे होंगे। तो क्या 400 जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा इंटू 3। यहाँ से हम निकाल रहे हैं, क्या निकालना है, रिमेनिंग फूड, कितने दिनों के लिए और भोजन बचा, रिमेनिंग फूड निकाल रहे हैं। तो 400 इंटू 31 रहा, इतना बताया ये क्या हुआ कि 28 डेज तक तो 400 मेन खाए रहे होंगे, तो क्या बचा हमारे पास, ये बच गया रिमेनिंग इतना, 400 इंटू 3 बच गया। ठीक है, अब क्या है, 28 दिन बाद 280 आदमी चले जाते तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन और चलेगी। ठीक है, जब इतने चले गए तो बचे कितने, यानी हमारे पास भोजन कितना था 400 इंटू ये हमारे पास रिमेनिंग था, 280 आदमी चले गए तो 120 आदमी बचे, तो शेष भोजन कितने दिन, इसको मान लीजिए डी निकालना था। तो 10 से 10, 3 4 जो 12, 4 10 जो 40, तो डी इक्वल टू क्या आ गया, 10 डेज आ गया। ये हमारा आंसर होगा। इसमें बस रिमेनिंग निकालना था और तो कुछ था ही नहीं, पीछे वाला ही बेसिक कॉन्सेप्ट थे। ऐसे भी कुछ देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके मेथड को ध्यान दीजिए। हमने रिमेनिंग फूड निकाल लिया, 431 तो था पूरे भोजन सामग्री, लेकिन क्या हुआ कि 28 दिन बाद 280 आदमी जाते हैं, मतलब आफ्टर 28 डेज 280 मैन लीव, तो 28 डेज तक तो 400 जो थे मेन, तो वो तो खा ही रहे होंगे, खाना फूड खा रहे होंगे। तो रिमेनिंग कितना बचा, 400 इंटू 31 माइनस 400 इंटू 28, तो हमारे पास बच गया 400 इंटू 3। तो ये हमारे पास 400 इंटू 3 भोजन पूरा बच गया। तो हम उसको क्या जितने अब आदमी बचे बस उसी से डिवाइड कर दें, तो 120 आदमी बचे हुए तो डे निकल के आएगा। तो डे यहाँ से निकल के आएगा 10 डे, चाहे आप जैसे कर लें। तो ये था हमारा आंसर, यानी ये जो हमारा डी ऑप्शन था ये सही था। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट ए वर्क इन 9 डेज। देखिए अब यहाँ पे एक्स और वाई है, एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट ए वर्क 9 डेज और वाई क्या 36 डेज रिस्पेक्टिवली। एक्स बिगिंस टू डू द वर्क एंड दे वर्क अल्टरनेटली। देखिए ये क्या है, अल्टरनेटली जब वर्ड मतलब उसका होता है बारी बारी, ये एक टाइप होता है अल्टरनेट। एक दिन एक्स करेगा, उसके अगले दिन वाई, फिर उसके अगले दिन एक्स, फिर उसके अगले दिन वाई। तो इसमें क्या, पहले यहाँ से टोटल वर्क निकाले, सबसे पहला प्रोसेस यही है। तो टोटल वर्क हमारा कितना आ गया 36 आ गया। तो
एक्स की एफिशिएंसी 4 आ गई, वाई की एफिशिएंसी 1 आ गई, ठीक है। एक्स बिगिन टू डू द वर्क एंड दे वर्क अल्टरनेटली वन एट अ टाइम फॉर 1 डे ईच, द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन। एक्स और वाई कार्य को क्रमशः 9 दिन और 36 दिन पूरा कर सकते हैं। एक्स कार्य करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक करके एक एक दिन कार्य करते हैं। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? अब देखिए यहाँ एक साइकिल में कितने कार्य, सी बाई सी एल ई, एक साइकिल में कुल कितने वर्क कंप्लीट हो रहे हैं? एक साइकिल में कुल एक्स 4 इफिशियंसी से वाई 1 इफिशियंसी से मतलब 5 वर्क कंप्लीट हो रहे हैं। तो इसमें दिन कितने लग रहे हैं? टोटल 2 डेज लग रहे हैं। तो ठीक है, टोटल कितने? 2 डेज भी लग रहे हैं। एक साइकिल में 5 वर्क कंप्लीट हो रहे हैं तो 2 डेज लग रहे हैं। हमारे पास क्या था? तो टोटल 36 था। 36 को जब ये डिवाइड करता है तो ऐसा नहीं डिवाइड, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ रहा था 40, अभी इस क्वेश्चन पे देखिए, आगे वैसे क्वेश्चन है तो देखिए क्या डिवाइड किया तो क्या बचा? 7 तक गया, 7 साइकिल आया, ठीक है। 7 ये साइकिल आया तो 7 साइकिल में 5 के हिसाब से टोटल कितने वर्क कंप्लीट हो रहा है? तो 35, ठीक है। तो अब देखिए इसको मत लिखिए, यानी ये जो यहाँ 7 आ गया, ये 7 आ गया, यानी 35 वर्क कंप्लीट हो गए, ठीक है। 35 बचा कितना रिमेनिंग? 1 बचा। तो 1 जब बचा, वाई पे ही टर्म खत्म हो रहा है, 1 बचा तो 1 के लिए कौन आ रहा है? एक्स आ रहा है। तो एक्स कितने दिन में, लास्ट वाला काम तो 1/4 दिन में हो जाएगा। एक्स की एफिशिएंसी 4 थी और वर्क रिमेनिंग वर्क 1 था। और ये जो 7 साइकिल हैं, ये 7 साइकिल को पूरे, जो एक साइकिल में 5 वर्क हो रहा था, ठीक, उसी से हम डिवाइड किए तो हमारे पास टोटल कितने? ये 7 साइकिल हैं। 7 साइकिल आने का मतलब इंटू 2 यानी 14 डेज लगे रहे होंगे। 14 डेज लगे रहे होंगे। तो 14 डेज ये हुआ और ये 1/4, ये आपस में ऐड कर देंगे तो 14 1/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अल्टरनेट वाले में ऐसे करना है। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट जब कर रहे हैं तो उसमें टोटल वर्क 5 कंप्लीट भी कर पा रहे हैं, लेकिन 2 डेज लग रहा है। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास वर्क क्या था? 36 था। और एक दिन और एक साइकिल कंप्लीट करने में, एक साइकिल जब कंप्लीट हो रहा है तो टोटल वर्क भी 5 हो रहा है। तो यहाँ पे 5 जब हम डिवाइड किए 5 से, तो हमारे पास टोटल साइकिल कितने निकल के आया? 7 साइकिल निकल के आया। 7 साइकिल निकल के आने का मतलब इंटू 2 करेंगे, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट होने में 2 दिन लगते हैं। तो 7 × 2 यानी 14 डेज आ गया। 14 डेज आ गया तो 14 में तो 35 और रिमेनिंग एक 1 वर्क और बच रहा था। तो फिर बारी किसकी आ रही थी? एक्स की। तो 1/4, तो 14 1/4 आ गया। अब अगले क्वेश्चन। तो ये थे हमारे हिसाब से जो आपके पेपर में टाइप पूछे जाते हैं, इन्हीं में से किसी टाइप को पूछे जाएंगे। मैंने बेसिक से लेके और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइम एंड वर्क के कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए टाइम एंड वर्क को आपके क्वेश्चन को बनाना है तो लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ने आना चाहिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड होते हैं। जितने अच्छे से आप लैंग्वेज और क्वेश्चन को समझ पाएंगे उतने अच्छे से आप करते जाएं। जैसे जैसे अकॉर्डिंग टू आप क्वेश्चन बस चलते रहिए, सब चीज़ें हो जाएंगी। टोटल वर्क, एफिशिएंसी निकालना आपको मैंने बता दें कैसे एफिशिएंसी निकालेंगे, टोटल वर्क कैसे कैसे इक्वेशन बन रहे थे, कैसे कैसे टाइप थे। तो मैंने मैक्सिमम टॉपिक्स को टाइम एंड वर्क के कंप्लीट कर लिया। अब इसी का एक पार्ट है पाइप एंड सिस्टर्न, नल और टंकी। इसमें क्या होता है कि सब चीज़ें यही रहती हैं। वहाँ पे रहेगा कि 2 नल एक साथ, टाइम एंड वर्क में भी होता है कि 2 व्यक्ति किसी कार्य को, एक दीवार को बनाते हैं, सी उस दीवार को तोड़ता है, तो यदि एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में वो दीवार खड़ी हो जाएगी। या ए बी एक दीवार को इतने दिन बनाते हैं, सी तोड़ता है और ए बी बना देते हैं, तो सी अकेले कितने दिन में दीवार को तोड़ेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो पाइप एंड सिस्टम में भी है, जो यहाँ मेथड है वही मेथड वहीं भी अप्लाई होंगे। वहाँ क्या होता है कि 2 नल जो रहेंगे, 2 पाइप, एक टैंक को इतने घंटे में ये ए अकेले भरता रहा होगा, बी अकेले, दोनों मिलते हैं तो कितने घंटे में भरेंगे। या ए इतने घंटे में अकेले भरता है, बी इतने में, और सी इतने में खाली कर देता है। तो ए बी को इतने घंटे के लिए खोला जाता है, फिर उसके बाद सी को खोल दिया जाता है, तब कंप्लीट करने में कितने। तो इसको भी देखेंगे, तो इस पर भी हम 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, या उसको लास्ट में देखेंगे, क्योंकि टाइम एंड वर्क जैसे ही उसमें भी हमें सब चीज़ें करनी है। तो एक तरह से इस वीडियो में हमने टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम पे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आसानी से हम बना लेंगे। तो हमें यदि टाइम मिलता है तो लास्ट में पाइप एंड सिस्टम को भी देख लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ये पिछले लेक्चर का लिंक है, यदि आपको हमारा ये लेक्चर पसंद है, उसके बाद लगे कि पिछले लेक्चर भी देखना चाहिए, तो आप एक सीरीज से सभी लेक्चर
देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बना दिया गया और PDF हमें टेलीग्राम के चैनल ग्रुप में भेज दिया जाता है और इम्पॉर्टेंट अपडेट भी आपको वहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम का भी ID दिया है, आप यहाँ भी जुड़ सकते हैं क्योंकि हमने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन को रील्स के माध्यम से भी वहाँ डाले हैं, तो उस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।